आप सभी ने अभी देखा होगा कि कोरोना महामारी के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी पिछले क्वार्टर में जो हमारा लास्ट क्वार्टर रहा है अप्रैल मई जून का, उसमें काफ़ी तेज़ी से उभर करके आई है। और इस फाइनेंशियल ईयर में दोबारा से ये उम्मीद लगाई गई है कि भारत कहीं ना कहीं 10% से ऊपर की विकास दर पकड़ेगा। तो ये विकास दर जब बढ़ रही है तो उसके साथ साथ एक और मुद्दा निकल करके आ रहा है जो कि खबरों में है कि भारत की जो मुद्रास्फीति है यानी कि इन्फ्लेशन, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उसकी वैल्यू काफ़ी हाई रही है। तो नीति आयोग ने भी हाल ही में अभी अर्थ नीति नाम से एक अपना पीरियोडिकल जारी किया है, उसमें भी मुद्रास्फीति के बारे में बात की है। तो हम देखेंगे मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स यानी कि कारक कौन कौन से हैं। देखिए, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के दो कारक होते हैं, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड, मांग कारक और उपलब्धता कारक। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है? पहले भी चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, मुद्रास्फीति से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना। काफी टाइम से ये खबरों में लगातार चल रहा है। तो मई के इसमें जो उपभोक्ता सूचकांक है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, वो बढ़कर 6.3% हुआ है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई ने एक सीमा बनाई है कि 4% से ऊपर मुद्रास्फीति नहीं जानी चाहिए। सभी लोगों का, सभी जो अर्थशास्त्री होते हैं उनका ये मानना होता है कि थोड़ी सी मुद्रास्फीति बेहतर होती है अर्थव्यवस्था के लिए, इसीलिए आरबीआई ने 4% का एक कैप दिया है। लेकिन भारत की मुद्रास्फीति उससे ऊपर निकल गई है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी 12.9% पर पहुंचा है और ये पिछले 11 साल का उच्चतम स्तर है। तो क्योंकि ये चीजें रिपीट कर रही हैं अपने आप को, इसीलिए हमें इसको समझना और ज्यादा जरूरी है। जुलाई में हालांकि ये थोड़ा सा कम हुआ है, जो WPI है वो घट करके 11.2 आया है और मुद्रास्फीति भी 6 से घटकर 5.6% पर आई है। अब नीति आयोग और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के मुताबिक कि ये जो भारत की मुद्रास्फीति है ये डिमांड साइड फैक्टर्स की वजह से रहती है। ठीक है, डिमांड साइड फैक्टर्स क्या है? मांग पुल, मुद्रास्फीति कीमतों पर ऊपर की ओर जाने का दबाव है जो आपूर्ति में कमी का अनुसरण करता है। यानी कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है, आपूर्ति पूरी तरीके से की जा रही है, अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर हो रही है, लेकिन लोगों की कमोडिटीज के लिए मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं मांग को कंट्रोल करने के लिए कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। और जब कीमतों में इजाफा होता है तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ओपन इकोनॉमी में सबका फायदा होता है। अर्थशास्त्री इस चीज को एक और टर्मिनोलॉजी से डिस्क्राइब करते हैं, वो है बहुत कम माल का पीछा करते हुए बहुत अधिक डॉलर्स, यानी टू मैनी डॉलर्स चेसिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन चीजें कम हैं और वो उसको खरीदना चाहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डिमांड साइड फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति की मांग पुल कार्य। अब आप देखेंगे कॉस्ट पुल या फिर सप्लाई साइड फैक्टर। तो कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति तब होती है जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतों में वृद्धि होती है। यानी क्योंकि अगर लागत बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो इन टर्न उसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। उत्पादन की उच्च लागत अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति को कम कर देती है। जब लागत ज्यादा होती है तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके पास उनकी लागत बढ़ती है और उसी पैसे में फिर वो कम माल जो है वो सप्लाई कर पाते हैं। माल की मांग में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है इस वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये दो फैक्टर हैं इन्फ्लेशन के, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। भारत में जो इस समय मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है वो डिमांड साइड फैक्टर की वजह से है, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट में कोई वृद्धि नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार की कोई वृद्धि मजदूरी में या फिर और चीजों में हुई है। लेकिन क्योंकि कोरोना के बाद से एकदम अर्थव्यवस्था जो है वो अब उभर रही है, वी शेप का जो हम ग्राफ जो पिछले साल उम्मीद कर रहे थे वो पिछले साल तो नहीं आ पाया, लेकिन इस साल वो ग्राफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बैंकों की लैंडिंग हो, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है,
सैलरीज में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा है और इसी वजह से वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, जरूर आपसे पूछा जा सकता है। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पर डेली अपलोड होते हैं।